धन्यवाद नीतीश कुमार, आपने बिहार को न जाने क्या नहीं दिया। आप अपना सर्वस्व कैरियर न्यौछावर कर दिया। आप अपना जीवन जो है बिहार को समर्पण कर दिया। आप जो 20-25 वर्षों आपसे आप मुख्यमंत्री बिहार में बने रहे, ये बिहार की जनता का ये प्यार और स्नेह का परिणाम था। जब आप बिहार छोड़कर जा रहे हैं तो पूरे बिहार में मायूसी छाई हुई। आपके चाहने वाले आंखों में आंसू नहीं, गंगा की धार बह रही है, उनके दिल में दर्द का बादल उमड़ा हुआ है। आखिर बिहार छोड़कर आप जा रहे हैं तो ये बागडोर क्या आपकी जगह पर कोई संभाल पाएगा? क्या आप जिस अदब और जिस ईमानदारी से आप बिहार को चलाए हैं, क्या बिहार को चलाने के लिए कोई बिहार में एक ऐसा नेता है जो बिहार को आपके जैसा चला सके? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण ले ली। क्या आपके जैसे बिहार को सम्राट चौधरी चला पाएंगे? क्योंकि आप तब पर भूषण बने थे। आप जेपी आंदोलन के वो प्रोडक्ट थे जो न जाने कितने आंदोलन, सड़कों पर लाठियां और तमाम तरह का समस्याओं को सामना करके आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्या वाकई में सम्राट चौधरी आपके जगह को भर पाएंगे? सम्राट चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर। भारतीय जनता पार्टी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं एक मुख्यमंत्री देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस बिहार में जिस गद्दी के लिए न जाने पूर्व से ही कितने विवादों से घिरा हुआ है, कितने संघर्षों से घिरा हुआ है, क्या बिहार के एक ऐसे गद्दी को सम्राट चौधरी चला पाएंगे? काबिलियत उनके पास भी है, ऐसी बात नहीं है कि सम्राट चौधरी बिहार को नहीं चला पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस कुर्सी के लिए बिहार में समय समय पर संघर्ष होता रहा, बिहार में समय समय पर आंदोलन होते रहे और चुनाव का परिणाम जो था वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया था, लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। ये अशोक सम्राट की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। इस गद्दी पर बैठने वाला ऐतिहासिक पुरुष होता है, क्योंकि गद्दी ही अपने आप में ऐतिहासिक है। इस गद्दी पर बैठने के लिए पूर्व से ही न जाने क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जो भी इस गद्दी पर बैठना चाहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक पुरुष है। स्वतंत्र भारत के पहले भी और स्वतंत्र भारत के बाद भी बिहार अपने आप में अलग पहचान बनाए हुए। क्या बिहार के विकास के पटरी पर दौड़ाने में सम्राट चौधरी सक्षम होंगे? क्योंकि वो युवाओं के पसंद थे और सबसे बड़ी बात थी कि नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा नेता थे। स्वयं नीतीश कुमार चाहते थे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसीलिए 2-4 दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों से भी पता चला था कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े हुए, जबकि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का नाम सामने आ रहा था। कभी महिला मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा था तो कभी पुरुष मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा था। उसके बावजूद नीतीश कुमार अड़कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद आखिर अंतिम समय में दे ही दी। सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी हैं जो शकुनी चौधरी के पुत्र और लालू यादव के कभी करीबी माने जाते थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लालू यादव के चेला है, यानी कि उनके सहयोगी, उनके साथ रहकर राजनीति सीखे हैं सम्राट चौधरी। और क्या सच्चाई है और सम्राट चौधरी की अपनी क्या व्यक्तिगत छवि है, अब तो आने वाले समय में पता चले। आने वाले समय में निर्धारित होगा कि सम्राट चौधरी बिहार के किस दिशा में विकास की पटरी पर दौड़ाते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ है और मंत्रिमंडल का भार बिहार में वो ले चुके हैं, वो चला चुके हैं मंत्रिमंडल का भार, तो उनको शायद बिहार की अच्छी समझ है। इसी बीच जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण लिया या उनका नाम सामने आया तो विपक्षी दल के नेताओं भी टूट पड़े। विपक्षी दल के नेताओं का यह कहना था कि जो आरोप लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पर लग रहा था कि 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, आज वही आरोप सम्राट चौधरी पर लग रहा है। वही आरोप प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव के सहयोगियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के 7वीं फेल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
खैर इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं या ग्रेजुएट हैं। जिस प्रकार के विपक्षी दलों का आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस पर सम्राट चौधरी को अब शायद अपना शिक्षा, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनकी शिक्षा की जो भी योग्यता है वो स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अब राजा हो गए। आज से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो शपथ ग्रहण कर लिए हैं और बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुर्सी पर बैठ गए हैं। जब सीएम नीतीश कुमार से उनकी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया था, तभी से कयास लगाया जा रहा था कि आज नहीं तो कल सम्राट चौधरी तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बिहार का इतिहास कहता है कि जो भी गृह मंत्रालय पहले संभाला है वो आगे चलकर यहाँ का मुख्यमंत्री बना। क्या बिहार विकास के पटरी पर दौड़ पाएगा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में? है सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बिहार को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। जिस आशा से, जिस विश्वास से बिहारियों ने उनके ऊपर या उनके पार्टी के ऊपर या उनके सहयोगी दलों के ऊपर विश्वास जमा कर अपना मत दिया है, उस मत पर वो खरा उतरे। जो भरोसा और विश्वास देकर बिहारियों को अपना मत लिए हैं, वो उस भरोसे पर कायम रहे। सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुख्यमंत्री बने रहे, आप स्वच्छ छवि के नेता बने। नीतीश कुमार का जगह हमें विश्वास है कि आप भर सकेंगे। वो केवल कुर्सी मात्र नहीं है, वो नई दिशा ले जाने की मंत्री भी है। बिहार को अपने नए दिशा में लेकर जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई सोच और नई कहानी के साथ।